हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की फिजिक्स। तो फिजिक्स का हमने पहला चैप्टर जो गति है उसको हमने शुरू किया था। तो गति में हमने बहुत कुछ पढ़ा, जैसे राशि क्या है, मात्रक क्या होते हैं, अदिश राशि क्या है, सदिश राशि क्या है, उसके उदाहरण, ये सब चीज़ें हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब इस क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे यानी गति। गति क्या है यानी मोशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि गति क्या है। हमने अपने आसपास देखा होगा कि जब हवा चलती है तो पत्तों में थोड़ी गति होती है, या इस प्रकार बहुत से साधन देते हैं, जैसे गाड़ी चलती है, मोटर चलती है, तो इत्यादि चीज़ें जब चलती हैं तो उसमें क्या होता है, उसकी स्थिति में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। तो किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन को गति कहते हैं। किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन को गति कहते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि किसी वस्तु में समय के साथ परिवर्तन को गति कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि किसी वस्तु में समय के साथ इसकी स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। अब देखिए, गति जो है, गति हमने पढ़ लिया, किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन को गति कहते हैं। अब देखिए, उसके बाद आता है आपका दूरी यानी डिस्टेंस। तो दूरी क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी किसी वस्तु द्वारा चले गए या तय किए गए मार्ग की लंबाई क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए कोई रास्ता है, ठीक, यहाँ पर एक वस्तु रखी है, ये कोई वस्तु है। तो जब ये वस्तु, ये रास्ता है, तो ये वस्तु मान लीजिए यहाँ से चलना प्रारंभ किया और पिंड और यहाँ तक पहुँच गया। सपोज दैट ये पिंड यहाँ से चलना प्रारंभ किया और यहाँ तक पहुँच गया। तो अब यहाँ से देखते हैं कि भाई पहले पिंड यहाँ यानी वस्तु यहाँ पर रखी थी, और कुछ क्षण बाद देखते हैं तो वस्तु कहाँ, यहाँ पर आ जाती है। तो इसका मतलब जो है, यहाँ से यहाँ तक पिंड जो है स्थानांतरित हुआ, या यहाँ से यहाँ तक चल के गया। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक, चलिए अब आता है, अगला आता है आपका विस्थापन। अब देखिए विस्थापन क्या है। और एक चीज देखिएगा, जो दूरी है, दूरी जो है वो अदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है, और विस्थापन जो है वो आपका सदिश राशि है। तो विस्थापन की परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। जैसे मान लीजिए कि दो बिंदु हैं, ए बिंदु ए है, ये क्या है आपका, मान लेते हैं यहाँ पर बी है, ठीक, यहाँ पर क्या है, सी मान लेते हैं। तो अगर मान लीजिए हमको सी पर चलना है, तो सी पर जाने के लिए हमारे पास दो रास्ता है। एक तो यहाँ से होकर ऐसे जा सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसे सीधे भी जा सकते हैं, दो रास्ता हुआ। तो विस्थापन यही है कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी कम से कम जो दूरी होती है वही क्या कहलाती है, विस्थापन। अगर हम ए से होकर बी जाएं, बी से होकर सी जाएं, तो हमको ज़्यादा दूरी चलना पड़ेगा। यदि हम ए से सीधा सी तक जाएं तो हमें कम दूरी चलना पड़ेगा। तो इसलिए इसकी परिभाषा होती है कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी जो होती है वो विस्थापन कहलाती है, और विस्थापन हमेशा सदिश राशि होती है। विस्थापन क्या होती है, सदिश राशि, क्योंकि जब कोई वस्तु विस्थापित होती है तो उसकी एक निश्चित दिशा होती है, दूरी में दिशा नहीं होती, इसलिए अदिश राशि होती है। जबकि विस्थापन में एक निश्चित दिशा होती है, इसलिए विस्थापन सदिश राशि होती है। अब देखिए, अगली हेडिंग आपकी आती है चाल। तो चाल बराबर सूत्र सबको पता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो अब यहाँ देखिए, इसकी परिभाषा हम ऐसे निकाल सकते हैं कि एकांक समय में तय किए गए
या एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल भी आपकी अदिश राशि है। चाल भी कैसी राशि है? अदिश राशि है। यानी चाल को चलने के लिए किसी निश्चित दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। चाल इस दिशा में भी चली जा सकती है, इस दिशा में, इस दिशा में, यानी किसी भी दिशा में चाल चली जा सकती है। परंतु जो इसका अपोजिट होता है वेग, वेग सदिश राशि होती है, जबकि चाल क्या है? अदिश राशि है। चलिए भाई, अब आता है आपका, अब मान लीजिए आ गया आपका एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। तो त्वरण जो होता है, त्वरण की परिभाषा होती है वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। तो मान लीजिए कि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u था, ठीक, अंतिम वेग क्या था उसका? मान लेते हैं v है। किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, मान लीजिए कि कोई वस्तु है, ये चलना प्रारंभ करती है, तो इसका वेग हमें नहीं पता, पहले धीमी स्पीड से चली होगी, फिर जैसे जैसे आगे गई होगी उसके वेग में कुछ ना कुछ परिवर्तन आया जरूर होगा। तो मान लीजिए कि वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग क्या है? v है। प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है। तो त्वरण की परिभाषा होती है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे आप समझिए, परिवर्तन कैसे निकालेंगे? जैसे अभी कहा जाए कि मान लीजिए कि सपोज दैट, मान लीजिए कि जो वायुमंडल है, जो वायुमंडल हमारा है, उसका तापमान मान लीजिए अभी है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक, और मान लीजिए 2 दिन बाद या 4 दिन बाद इसका तापमान हो गया मान लीजिए 40 या 42 डिग्री सेल्सियस। तो इसके तापमान में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आया भाई। पहले 37 डिग्री सेल्सियस था, अब कितना हो गया है? 42 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मान लीजिए इसमें पता करना हो कितना परिवर्तन हुआ, तो क्या करेंगे? दूसरे वाले में से पहला वाला घटा देंगे, यानी अंतिम वाले में से दूसरा वाला घटा देंगे, तो हो जाएगा 42 माइनस 37, तो बराबर कितना आएगा? 5 डिग्री सेल्सियस। यानी जो परिवर्तन हुआ वो कितने का हुआ? 5 डिग्री सेल्सियस का। इसी तरह इस वेग में समझते हैं कि वस्तु है, यहाँ से वस्तु चलना प्रारंभ करती है, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ तक पहुँचती है, तो वस्तु का प्रारंभिक वेग u था और मान लीजिए यहाँ पहुँचने पर उसका अंतिम वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है। और ध्यान दीजिएगा कि जब वस्तु यहाँ से चलकर यहाँ तक आएगी, तो भाई यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको कुछ ना कुछ तो समय लगा होगा जरूर। अब पता नहीं कितना समय लगा, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 सेकंड, कितना लगा? हमने क्या मान लिया? t समय मान लिया कि हमको इन्हीं वस्तु को यहाँ से यहाँ तक आने में t समय लगा है। तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर, यानी वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है। त्वरण बराबर सूत्र होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे होता है आपका समय या समयांतराल, यानी जितने समय में उसका वेग परिवर्तन हुआ। तो अब यहाँ देखिए, अंतिम वेग को v से लिखा जाता है, जबकि प्रारंभिक वेग को u से लिखा जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा अंतिम वेग v माइनस प्रारंभिक वेग u अपान समय, सबको पता है t से डिनोट किया जाता है। तो त्वरण बराबर हो गया, त्वरण बराबर हो गया b माइनस यू अपान टी। त्वरण को डिनोट किया जाता है a से, तो a बराबर सूत्र हो गया b माइनस यू अपान टी। ये त्वरण बराबर सूत्र होता है, ठीक। या त्वरण बराबर ऐसे भी एक सूत्र लिख सकते हैं कि त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर बटे समयांतराल, वेग परिवर्तन की दर बटे समयांतराल, चाहे ऐसे लिख लें। अब देखिए वेग परिवर्तन कैसे निकालेंगे? अंतिम वेग में प्रारंभिक वेग घटा देंगे तो वेग परिवर्तन निकल आएगा, बटे समय, यानी समयांतराल है ही। तो अंतिम वेग को b से लिखते हैं, प्रारंभिक वेग को u से लिखते हैं, तो b माइनस यू, समय सबको पता है t से डिनोट किया जाता है। तो त्वरण बराबर हो गया b माइनस यू अपान टी। त्वरण को a से डिनोट किया जाता है, तो a बराबर हो गया b माइनस यू अपान टी, ठीक। तो त्वरण बराबर ये सूत्र होता है। तो इस क्लास में इतना ही। आगे क्लास में इसके आगे की चीज़ लेकर हम उपस्थित होंगे। अगर किसी कुछ चीज़ समझने में कोई दिक्कत है या कोई समस्या है तो आप नीचे कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।